देखिए, पाकिस्तान के साथ कई सालों हो गए, पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब हैं। एस जयशंकर भी चाहेंगे कि हालात सही हों, वो भी तरक्की करें, हम भी तरक्की करें। मैंने ये सोचा था, लेकिन वहाँ तो ये कंडीशन है कि यूरोपीय इतनी शक्तिशाली देशों को वो कह रहे हैं कि आप कौन हो, हमें परवाह नहीं। तो वो पाकिस्तान को किस खाते में लाएंगे? खातिर में नहीं लाएंगे। वो अच्छा, अभी तक इनके किसी बयान में मेरे ख्याल में हो सकता है उन्होंने कोई जिक्र किया हो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आप लोग की शिकायत थी कि हमें रमज़ान में थोड़ी सी एनर्जी डाउन है, आप लोग के व्लॉग्स में, आप लोग के रिएक्शन में वो दम नहीं है, तो अब वो दम आ गया है। अब हम जोश और जज्बे के साथ वीडियोस में आपके साथ बात। सब्जी वाला तो नहीं खा लिया? आलू लो, भिंडी लो, टमाटर लो। नहीं, मैंने अंडे वाला खा लिया। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी जयशंकर राइसना डायलॉग। से स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई से यूरोप के दौरे पर जा रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस जाएंगे। लेकिन पीएम मोदी के इस दौरे से पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया है। जयशंकर के इस बयान ने एक बार फिर दुनिया में हलचल मचा दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों से कहा है कि भारत अब अपनी शर्तों पर बाकी देशों से रिश्ते बनाएगा। इसके लिए हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि हमें दुनिया को खुश करने के लिए ये जानने की जरूरत नहीं है कि सामने वाला कौन है, बल्कि अब दुनिया को ये जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा कि वक्त आ गया है कि दुनिया भारत को समझे और उसके अनुरूप ही व्यवहार करे। आपको बता दें कि पीएम मोदी के यूरोप जाने से ठीक पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान साबित करता है कि पीएम मोदी की इन यूरोपीय देशों से क्या अपेक्षाएं हैं। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि भारत अब इक्वल पार्टनर्स के तौर पर इन यूरोपीय देशों से मिलेगा। चलिए आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान सुनवाते हैं। We have to be confident about who we are. I think it's better to engage the world on the basis of who we are rather than try and please the world as a pale imitation of what they are. In terms of, because again, quite candidly, we've been hearing for the last 2 months a lot of arguments from Europe saying, there are things happening in Europe and Asia should worry about it because these could happen in Asia. Guess what? Things have been happening in Asia for the last 10 years. Now Europe may not have looked at it. So this could be a wake-up call for Europe, not just in Europe. It could be a wake-up call for Europe to also look at Asia. So there have been, this has not been an easy part of the world for the last decade. This is a part of the world where, boundaries have not been settled, where terrorism is still practiced, often sponsored by states. This is a part of the world where, the rule-based order has been under continuous stress for more than a decade. I think it's important for the rest of the world outside Asia to recognize that today. It's not the problems are going to happen. The problems have been happening. Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. जी जनाब। अच्छा, मैं पिछली वीडियो में देख रहा था, तो मैंने बांग्लादेश के हवाले से वीडियो थी अपलोड, पता नहीं ये पहले होती है या वो होती है। तो उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि एस जयशंकर ने बांग्लादेश के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात बेहतर कर दिए। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया के बहुत टाइम से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो एस जयशंकर इस वक्त मौजूद हैं, इंडिया के पीएम हैं और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो इस वक्त मैं कहता हूँ सबसे बेहतरीन मौका है। फिर मैंने सोचा कि इस तरफ तो बिलावल होंगे। अच्छा, अब की वीडियो में मैं अब अपने इरादे और चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इतनी तेज़ी से बदलता हूँ। बिल्कुल। अब मैंने देखा जब उन्होंने यूरोपीय कंट्रियों से ये कहा कि हम अपनी शराइत पे आपके साथ ताल्लुकात रखेंगे, आप कौन हैं, हमें इससे गर्ज नहीं है। हम कौन है ये समझने की आपको जरूरत है। मैं कहता हूँ नहीं करने चाहिए इस वक्त मुज़ाकरात, इस कम से कम इस दौर में। तो
मैं अपना अल्फाज वापस लेता हूँ। आई टेक माई वर्ड्स बैक। यकीन अजीब किस्म मैं अभी जो इन्होंने नहीं लोटा अभी बन गए आप तो। नहीं अजीब। अरे अभी कभी कुछ कहते हैं, कभी मेरी बात सुने, अभी जो उन्होंने आप कहा उनका बिहेवियर आप देख रहे हैं कि जब से उनका एक स्टाइल हमने देखा है कि वो बड़े बेबाक किस्म के हैं, वो मुंह तोड़ जवाब देते लेकिन हैं, समझदार भी है ना। समझदार देखिए, तो है। अच्छा, जो इंसान यूएसए को पिछाड़ सकता है तो उसके मेरी सामने बात हम सुने, क्या है? मेरी बात सुने ना। देखिए पाकिस्तान के साथ कई सालों हो गए, पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब है। एस जयशंकर भी चाहेंगे कि हालात सही हों, वो भी तरक्की करें, हम भी तरक्की करें। मैंने ये सोचा था, लेकिन वहाँ तो ये कंडीशन है कि यूरोपीय इतनी शक्तिशाली देशों को वो कह रहे हैं कि आप कौन हो, हमें परवाह नहीं, तो वो पाकिस्तान को किस खाते में लाएंगे? खातिर में नहीं लाएंगे वो अच्छा, अभी तक इनके किसी बयान में मेरे ख्याल में, हो सकता है उन्होंने कोई जिक्र किया हो, आज तक फॉरेन मिनिस्टर हैं और सबसे गहरा पड़ोसी, सबसे ज़्यादा इशू जिनके साथ है वो पाकिस्तान है, तो मैंने इनके किसी बयान में अभी तक पाकिस्तान का लफ्ज़ ही नहीं सुना। अभी तो वो दुनिया से फारिग ही नहीं हो रहे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मुद्दा कब ऐसा होता है कि कभी कोई झगड़ा हो जो रगड़ा बन जाए, मतलब वो सॉल्व ही ना हो, वो खत्म ही ना हो? मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद और मजीद क्या होता है? बातचीत नहीं होती। और एक और चीज़ क्या होती है, जब दोनों पार्टीज ना झुके, कोई एक झुक जाता है ना तो मसले मसाइल खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे जब दोनों पार्टीज ही अटल हो जाए ना अपने अपने मुद्दों को, अपने अपने स्टेटमेंट को, अपनी अपनी बातों को लेकर, तो फिर वहाँ पे झगड़ा नहीं खत्म होता। आपने खुद अदा किया अपने मुंह से कि मैं तो साल देख रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान में बड़ी कशीदगी चल रही है और जो सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही, जो जहाँ पे हमें नहीं दिख रहा कि किसी भी पॉइंट पे आके हमें नहीं दिख रहा कि अमन अमान होगा, हमें नहीं दिख रहा कि हम मिलेंगे, एक हो जाएंगे, या ये मसले मसाइल जो भी कशीदगियाँ ये ख़त्म हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये है कि दोनों अपने अपने मौक़िफ़ को लेकर अटल हो चुके हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो है अटल दोनों को होना चाहिए, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन अटल वाली है ही नहीं। अच्छा, पाकिस्तान की पोजीशन नहीं है, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। दूसरी बात, अब मैं थोड़ा सा बात करूँगी एस जयशंकर के बारे में। एक ऐसा इंसान जो यूएस का मतलब हमारे नज़दीक यूएस वो पावर है, वो मुल्क है जिसमें हम पल रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा कंट्री, हमारा कंट्री ऐसा है जो उनकी फंडिंग पे चल रहा है, वो हो गया अरब, हो गया चाइना, हो गया। तो मैं कहूँगी यूएस एक बहुत ही शक्तिशाली देश, एक सुपर पावर, एक जाइंट, एक ऐसा देश जो सब पर भारी है, ठीक है। एक ऐसे देश से जब उनका एक फॉरेन मिनिस्टर ऐसे बात करता है कि जी आप बराबरी की सतह पे बात करो, अगर आप हमारे यहाँ के मामलात को लेकर फ़िक्रमंद हो तो हम भी आपके यहाँ के मामलात को लेकर कंसर्न रखते हैं, और जो भी होता है, अगर आप वर्ल्ड रूल की बात करते हो तो आप अभी बोल रहे हो कि लागू करना चाहिए, अभी रशिया और आर और यू को लेकर लागू करना चाहिए, तो फिर आप ज़रा हिस्ट्री उठाकर देखो कि पहले जब हमारे साथ कशीदगी हुई थी दूसरे ममालिकों के साथ, तब आपने ये वर्ल्ड रूल लेकर नहीं आए थे, तब आपने कहा ट्रेड बढ़ाओ, तब हमने देखा प्रशांत धवन की वीडियो में डिटेल में हमने इस बारे में बात करी। तो एक ऐसा फॉरेन मिनिस्टर जो यूएस को कह रहा है सख्त अल्फाजों में, उनको वो तू करके बात करे तो वो भी तू करके ही जवाब दे रहे हैं जैसे को। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ऐसे बंद कर दो। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ऐसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो यूएसए से इस तरीके से बात कर रहे हैं बिल्कुल बराबरी के लेवल पर, और उनको ये दिखा रहे हैं कि अगर आप हमें कमतर दिखाओगे तो फिर हम भी आपके उन पहलुओं की बात करेंगे जिन पर आपकी नज़र नहीं पड़ती, ठीक है। दूसरे के मामले में आपको बुराई दिखती है, दूसरों के मामले में आपको ह्यूमन राइट्स दिखते हैं, लेकिन आपके अपने देश के अंदर बहुत कुछ हो रहा है जिस पे आप पर्दा डालते हैं। मैं कहता हूँ वैसे तो ये बात है, लेकिन बहुत बड़ी तो बात है कि यूएसए को कहना, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूँ ऐसे मिनिस्टर से अगर आप ये रखें कि वो पोलाइट हो जाएगा, वो झुकाव दिखाएंगे, वो झुक कर बोलेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ा देंगे, या फिर ऐसा है, हो सकता है बिलावल जैसे इंसान नहीं हो सकता है बिलावल की पर्सनैलिटी में इतनी मुलायमियत है, इतनी नरम नज़ाकत है, हो सकता है कि एस जयशंकर जो है वो इनको जब देखे ना, नहीं जापान में उनकी बंदी है, टेंशन ना ले। जापान में नहीं होंगी, अपने कंट्री देश में होंगी, जापान में थोड़ी, जापान से है वो, तो वो है, लेकिन जापान में जाते हैं तो मिल मिला लेते हैं, तो इसका मतलब वो जापान में क्या है? मतलब मिल मिला लेते हैं, मतलब बातचीत कर लेते हैं। अरे इंडिया में ही होंगी, उनकी पत्नी है। अभी मैंने एक वीडियो में देखा कि वो जापान जाते हैं तो अपनी वाइफ से भी मिलते हैं। अच्छा, तो फिर वो बार बार मोदी जी से कहते होंगे जापान जाना है, आप कहीं का दौरा करवाए ना करवाएं, जापान का करवा दें। आजकल बड़ा मिस कर रहा हूँ। हाय। लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ कि हर दूसरे तीसरे दिन ये दूसरे देश में हैं, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये नोट कर रहा हूँ कि इनकी मसरूफ़ियत,
ये बहुत बिजी शेड्यूल होता होगा इनका। बिल्कुल। जब एक देश जाते हैं ना, आपको पता है वहाँ पे कई लोगों से मिलना होता है, वहाँ के जो ये जो टाइकॉन होते हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग होते हैं, या उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनके पीएम्स होते हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, कई लोगों से मीटिंग तय होती है। अच्छा, अभी मुझे वीडियो में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हंसते हुए दिखे, जब मैंने फर्स्ट टाइम इनको स्माइल करते हुए देखा या मुस्कुराते हुए देखा, तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जो इंसान इनको जिस तरीके से ट्रीट करता है ना, ये उसको वैसे ही ट्रीट करते हैं। जो धमकाता है, जो गुंडागर्दी दिखाता है, तो फिर ये ऊपर से आते हैं, ठीक है। और जो झुकाव दिखाता है, जो रिस्पेक्ट देता है, जो प्यार से बात करता है, जो नरमी दिखाता है, तो मुझे लगता है ये उसके सामने नहीं अकड़ते होंगे। फिर बिलावल उम्मीद अच्छी रखें अगर वो प्यार और झुकाव दिखा रहे हैं तो। मैं कहता हूँ कि शायद या तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है, एस जे शक्कर मौजूद हैं और पाकिस्तान और इंडिया के हालात बेहतर हों, एक टॉक शुरू हो। लेकिन ये कि आपकी जो बात थी कि वो यहाँ को अहमियत ही नहीं दे रहे, वो इसलिए अहमियत नहीं दे रहे कि देखिए एक इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि ये भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है, यूरोपीय कंट्रीज़ भी है, अमेरिका भी है, ये भी है, जहाँ से हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। तो उनका ज़्यादातर मतलब है कि वहीं से वो फ्री नहीं हो रहे, तो वो पाकिस्तान को कब टाइम अच्छा, एक और चीज़ जो उन्होंने कहा बराबरी की सतह पर, और अब आप क्या हो इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम ये नहीं समझना चाहते। अब वो वक्त आ गया है कि दुनिया इंडिया को समझे। अब इंडिया कोई एक सिर्फ बाजार नहीं है। मतलब मैं ये कहूँगी वर्ड्स का चुनाव आप देखें, बात करने का तरीका देखें कि सामने वाले की खोपड़ी में आपकी बात चली भी जाए और वो माइंड में ना करे, वो पकड़ भी ना सके, वो बोल भी ना सके कि जी आपने गलत करा, आपने मिसबिहेव किया हमसे। नहीं, बहुत अच्छे तरीके से सेंटेंसेस जो यूज़ करते हैं, बातें जो करते हैं, वर्ड्स जो होते हैं, बड़ा उसमें मैंने देखा है वज़न होता है इनकी बातों में। हमने किसी वीडियो में कहा था कि मोदी जी की टीम बड़ी ज़बरदस्त है, नितिन गडकरी जी हो गए और दूसरे अश्विनी जी हो गए, रेलवे मिनिस्टर हो गए, अब ये फॉरेन मिनिस्टर हो गए। तो हम जिन 2-4 को जानते हैं उनका जिक्र करते रहते हैं। तो एक शख्स ने कहा है कि मोदी जी की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतने ईमानदार लोग हैं वो, उन्होंने 10-15 के नाम लिख के साइन किए। उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने कंट्री को अपने परिवार से बढ़ के समझा हुआ है और दिन रात एक किया हुआ है। बोला सिर्फ मोदी जी नहीं है, मोदी जी के साथ एक टीम है, पूरी एक काबीना होती है, पूरी पार्लियामेंट होती है, मिनिस्टर्स होते हैं, किसी एक शख्स का काम नहीं होता। लेकिन ये कि मोदी जी सबको लीड कर रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं, एक कैप्टन की तरह चल रहे हैं, सब उन पे भरोसा करते हैं। एक बात बताऊँ, हम मोदी जी को क्रेडिट इसलिए भी देते हैं कि सारे डिसीजन लेने तो उनको है। देखिए, आप अपना पक्ष रख दोगे, आप अपना पक्ष रख दोगे, आप अपना पक्ष रख दोगे, लेकिन डिसाइड तो सामने वाले को करना है ना। अब वो क्योंकि वो लीडर हैं, वो लेकर चल रहे हैं, तो उनको पता है कि तीनों में से बेटर क्या रहेगा। जैसे एस जे शंकर को लाने का फैसला टोटली किसका था? मोदी जी का। क्या पता कोई और होता तो वो इनको ना लाता, ये सोच के कि भाई वोट बैंक नहीं आएगा, ये सोच के कि भाई ये तो एक साधारण से इंसान है, ठीक है, हम किसी और मिनिस्टर को बिठाते हैं, ये जॉब तो मिनिस्टर के लिए होनी चाहिए, ये पोस्ट तो मिनिस्टर के लिए होनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगी सही वक्त पे जो सही फैसला होता है ना, वो इंसान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देता है। बिल्कुल, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन ये है कि बात तो वही है ना कि टीम बनाना, उन हीरो को चुनना, उन सबको एक हार में पिरोना, फिर वो एक खूबसूरत सी शक्ल आए और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की मुसलसल इंडिया करे जा रहा है, मुसलसल करे जा रहा है। तो ये सिर्फ मैं कहता हूँ किसी एक शख्स की मेहनत या एक शख्स का नहीं है। अच्छा, सारे अपनी जगह बेहतरीन है, लेकिन इनका बड़ा अहम किरदार होता है फॉरेन मिनिस्टर का, क्योंकि यही पूरी दुनिया से आपको जोड़ता है। अगर यही अपना पक्ष, अपने ताल्लुकात अच्छे किसी कंट्री के साथ अच्छे मुआहदे हो जाएंगे, तो फिर कंट्री के अंदर जो बैठे हुए सरमायाकार, जो ब्यूरोक्रेट्स या जो फाइनेंसर वगैरह बैठे हुए हैं, वो अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, लेन देन करते हैं किसी कंट्री से, तो ताल्लुकात अच्छे होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जैसे एग्रीमेंट हुए हैं, फ्री ट्रेड का, तो तभी तो इनको फ़ायदा होगा, आवाम को फ़ायदा होगा। तो मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी, बहुत ज़बरदस्त, जितनी तारीफ़ की जाए हमने इनकी जो बायोग्राफी देखी थी। हमारे साथ FTA कब साइन होगा? बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा एस जे शंकर से कांटेक्ट करने की। तो ये है कि एस जे शंकर, मुझे उम्मीद है कि बिलावल को हटा दीजिएगा, जब वो आएंगे ना, अल्लाह करे आ जाए, अल्लाह करे ईद की दुआ कबूल हो जाए, वो आ जाए, और जब वो आएंगे ना, बस मैं थोड़ी देर के लिए बिलावल को हटा दूंगी और आप बैठ जाइए। बिल्कुल, तो मैं उनसे बात करूँगा और मैं कहूँगा भाई हम कौन हैं और आप कौन हैं, ये सब साइड पे रखें, हम दोनों को किस चीज़ से क्या फ़ायदा हो सकता है एक दूसरे के करीब होने से, बिस्मिल्लाह करते हैं। कैसा? बहुत आला।
बहुत समझ नहीं आया। तो खैर दोस्तों, मेरी जहानत इतनी है कि हर किसी को समझ नहीं आती मेरी बातें। मेरे लेवल के जो बंदे होते आपके हैं, लेवल की बातें हम जैसे लोगों को नहीं समझ आती, सीरियस। मेरे लेवल के जो लोग होते हैं ना, अब अपर अपने लेवल। हिसाब से लेवल ही सेट करें ना। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।